जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं मयंक राजेश और करंट अफेयर्स के इस सेशन में आज हम बात करेंगे विलो बैट्स की। ये विलो बैट्स क्या है भाई? कश्मीर का है ये, और बेसिकली ये बल्ला है कश्मीर का। क्रिकेट का जो बल्ला होता है वही है ये विलो बैट्स। और इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए मांग हो रही है जीआई टैग की। जीआई टैग, जीआई स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, अब इसको समझेंगे। पहले समझ लें इसके विलो बैट्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर क्यों डिमांड की जा रही है जीआई टैग्स की, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की। इसके लिए देखिए, विलो बैट मैंने अभी जैसे बताया कि ये कश्मीर में बनाया जाने वाला, वहां मैन्युफैक्चर किया जाने वाला क्रिकेट का बल्ला है। ठीक है, और देखिए ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्रिकेट का बल्ला है ये। और विलो का मतलब ये है, विलो बैट्स का मतलब ये ट्री होता है, पेड़ होता है, उसी की लकड़ी से ये बनाया जाता है। इसका जो कॉस्ट है वो पर बैट वो आएगा, एक बैट का करीब करीब 3500 रुपए के अराउंड, 3500 रुपीज के अराउंड आएगा ये। देखिए, और कश्मीर में ऐसे 200 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो विलो बैट्स का प्रोडक्शन करते हैं, और करीब करीब एक मंथ में 2 लाख बैट्स का प्रोडक्शन होता है इन 200 यूनिट्स के द्वारा, या 200 जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इंडस्ट्री है, उनके द्वारा। कुल 2 लाख बैट्स बनते हैं लगभग, कुल का मतलब लगभग 2 लाख कुल बैट बनते हैं एवरी मंथ, हर महीने। ठीक है, तो ये अब देखिए, अब ये समझ ले हम कि जीआई टैग होता क्या है, उसके बाद फिर हम इस पे बात करेंगे। देखिए, जीआई टैग की मांग हो रही है। जीआई टैग होता क्या है, बेसिकली क्या है समझिए। जीआई टैग मिलने के बाद ये जीआई टैग जो है दिया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर से याद कीजिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, एक संस्था है जो कि ये जीआई टैग देती है। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय का मतलब हेडक्वार्टर्स, वो जेनेवा में है। किस देश में? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन की, यूनाइटेड नेशन की संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, वो जीआई टैग देती है। ठीक है, और ये जो संस्था है ये कहां पे है, ये जो एजेंसी है कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में। किस देश में? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, सिटी जेनेवा, कंट्री स्विट्जरलैंड। अब यही देखिए, अब ये जीआई टैग है क्या? देखिए यहां पे समझिएगा, ये जीआई टैग जब आपको मिल जाता है, बेसिकली ये भौगोलिक पहचान देता है किसी खास वस्तु को। ठीक है, भौगोलिक पहचान का मतलब, जैसे कि अगर कहे कि भाई ये विलो बैट्स है, तो ये कश्मीर में ही बनता है, तो जब जीआई टैग इसको मिलेगा तो बिल्कुल रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि ये इसी क्षेत्र का है। उसके बाद ये टैग लगने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि राजस्थान जो है वो ये टैग लगा के बेच दे कि ये मेरा बनाया हुआ है। ठीक है, ना ही कोई दूसरी कंट्री इस पे अपना दावा ठोक सकती है। तो ये किसी भी वस्तु के लिए लागू होता है। ये तो एक वस्तु हो गई। ठीक है, जीआई टैग कई बार कंबाइंडली भी दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि हरियाणा में भी होता है बासमती राइस, राजस्थान में भी होता है, ये आपको पंजाब में भी होता है, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होता है। तो कंबाइंड रूप से जहां जहां होता है उसके लिए जीआई टैग दिया जा सकता है। ठीक है, और दिया भी गया है, बासमती राइस के लिए दिया गया है। तो कंबाइंडली भी दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई वस्तु या जो कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या कुछ और है, या मैन्युफैक्चरिंग भी है, वो कई स्थानों पर होता है, तो कंबाइंडली उन स्थानों को एक साथ जीआई टैग दिया जाता है उन वस्तुओं के लिए। देखिए यहां यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स नेचुरल और मैनमेड, ये जीआई टैग कहां इस्तेमाल होगा, कहां लगेगा? यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो कि या तो नेचुरली मिलेंगे या मैनमेड बनाए जाएंगे, एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर रीजन। देखिए, या तो नेचुरल हो, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो, या मैन मेड हो,
और वो एसोसिएटेड कहां से होंगे? विद ए पर्टिकुलर रीजन, या तो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से, या ज्योग्राफिकल लोकेशन से, किसी भौगोलिक लोकेशन से या किसी पर्टिकुलर रीजन से वो अगर एसोसिएटेड होंगे, संबंधित होंगे। जैसे विलो बैट जो है वो कश्मीर की पहचान है, इसी क्षेत्र में विलो बैट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कश्मीर में ही होती है। तो अब ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र हो गया, हाँ, जहां पे इसकी पहचान, जहां इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जब जीआई टैग मिलेगा इसको, तो उसकी पहचान बन जाएगी, ये विलो बैट्स की कश्मीर की पहचान एक लीगली इसको बना दिया जाएगा, ठीक है। और उस पे किसी दूसरे क्षेत्र का अधिकार नहीं होगा, ठीक है, किसी दूसरे क्षेत्र का अधिकार नहीं होगा, ना ही किसी दूसरे देश का अधिकार होगा, ठीक है। तो ये एक बात होती है कि अगर जीआई टैग मिलने के बाद, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने के बाद, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये तय कर दिया जाता है कि किसी देश में का एक विशेष क्षेत्र है, वहां इस चीज की उपलब्धता है, और उस चीज पर, उस वस्तु पर, उस क्षेत्र विशेष का विशेषाधिकार है। तो कोई उस पर अपना दावा नहीं कर सकता, देश में या विदेश में। तो अब देखिए, यहां पर देखिए, और जो मिलता है, देखिए मैंने ये बताया ना कि किस किस प्रोडक्ट पे मिलता है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे मिलेगा, ठीक है, जीआई टैग, मतलब कृषि का कोई उत्पाद होगा, बासमती राइस हो गया, दाल हो गया, इस तरह की चीजें हो गई, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट हो गया, हस्तशिल्प हो गया, फूड स्टफ्स होंगे, खाने पीने की चीजें हो गई, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो गया। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में आपको जैसे कि ये आ जाएगा विलो बैट्स कश्मीर का, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में हम समझते हैं, ऐसा डिमांड क्यों किया जा रहा है। हाँ, ऐसा डिमांड क्यों किया जा रहा है? जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का डिमांड क्यों किया जा रहा है विलो बैट्स के लिए, इसको समझते हैं। देखिए यहां पर हाल ही में निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है भारत की, रिलीज्ड स्टडी अबाउट इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री गुड्स। देखिए, इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री गुड्स जो है, यानी कि भारत में जो खेलों की वस्तु बनाई जाती है, उसके बारे में एक स्टडी है, उसको रिलीज किया। निर्मला सीतारमण ने, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो है भारत की, वित्त मंत्री कह सकते हैं आप उसे हिंदी में। उन्होंने क्या बताया इस स्टडी में, क्या है, नो जीआई रजिस्ट्रेशन फॉर एनी स्पोर्ट्स गुड, यानी किसी भी भारत में बनाई जाने वाली, मैन्युफैक्चरिंग की जाने वाली कोई भी खेल की वस्तु जीआई रजिस्ट्रेशन में नहीं है। और इसका नुकसान क्या है कि जीआई रजिस्ट्रेशन में नहीं है तो इसका एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाता, निर्यात भी नहीं हो पाता। तो किसी भी भारतीय खेल की वस्तु का निर्यात नहीं होता, यानी किसी भी इंडियन स्पोर्ट्स गुड का एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, भारत से बाहर नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जीआई इंडिकेशन आपको इंटरनेशनली भी रिकॉग्निशन देती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की बैट मानी जाती है। इसलिए इस स्टडी में कहा गया कि विलो बैट्स जो कश्मीर का हैव एक्सपोर्ट पोटेंशियल। अगर एक्सपोर्ट पोटेंशियल इसमें है तभी डिमांड किया जा रहा है, और ये गुड रेवेन्यू जनरेट कर सकता है भारत के लिए, इंडियन इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि जब जीआई टैग मिल जाएगा, क्योंकि क्वालिटी तो इसकी बहुत अच्छी है, तो होगा क्या, क्यों कहा जा रहा है कि जीआई टैग मिले, इसको क्यों डिमांड किया जा रहा है? इसका रीजन देखिए, क्वालिटी तो कहा जा रहा है अच्छा है, और जब ये इसको जीआई टैग मिलेगा तो इसकी इंटरनेशनली मार्केट वैल्यू जो है, इंटरनेशनल मार्केट में इस विलो बैट्स की वैल्यू भी जो है वो बढ़ेगी और डिमांड इसका बढ़ेगा। देखिए, वेट विल बी, क्योंकि उस समय क्या होगा, जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जब इंटरनेशनल प्लेयर्स इसका इस्तेमाल करने लगेंगे विलो बैट का, तो क्या होगा, डिमांड तो बढ़ेगा ही, ना कि सिर्फ विदेशों में,
घरेलू बाजारों में भी बढ़ेगा। ठीक है, कॉस्ट चूंकि 3500 एक बेड का है तो हो सकता है कॉस्ट में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए। हाँ, डिमांड बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंप्लॉयमेंट। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये बताया कि जो 200 प्रोडक्शन यूनिट हैं, 200 प्रोडक्शन यूनिट, यहां 2 लाख बेड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है एवरी मंथ। हाँ, तो अब क्या है कि देखिए जब ये इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो और डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो सीधी सी बात है और बेड्स की आवश्यकता होगी। जब और बेड्स की आवश्यकता होगी तो और यूनिट्स खुलने की संभावना है। जब और यूनिट्स खुलेंगे तो और लोगों के इंगेज होने की संभावना है, यानी इंप्लॉयमेंट, रोजगार की पूरी संभावना है। तो ये इससे एक फायदा होने वाला है। देखिए, और दूसरी बात क्या है कि समझिएगा इधर कि इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। हुआ क्या है कि जो जब कोविड आया ना भारत में क्या पूरे विश्व में कोविड आया, तो भारत में भी पूरे विश्व को नुकसान हुआ, भारत को भी नुकसान हुआ। तो इस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हुए हैं, प्रोडक्शन रुक गया, डिमांड रुक गया। हाँ, आपको पता है खेल भी रुक गए थे इंटरनेशनली, देश विदेश में कहीं खेल भी नहीं हो रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इससे एक बड़ा सेटबैक लगा था ये जो विलो बैट्स इंडस्ट्री है कश्मीर में, और बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हुए थे। तो अगर जीआई टैग मिलता है तो ये रिकवरी भी होगा, रिकवरी फ्रॉम द बैड फेज फेस्ड बाय दिस इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है, ये जो बैड फेज है, हाँ, इससे भी रिकवरी मिलेगी और आपको इंटरनेशनल मार्केट में जब रिकॉग्निशन मिलेगा इसको, हाँ, तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। हाँ, और इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ घरेलू मार्केट में भी इसका डिमांड बढ़ेगा, लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर इस बल्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होगा, और साथ साथ रोजगार भी बढ़ेगा क्योंकि यूनिट्स बढ़ाने पड़ेंगे। डिमांड बढ़ेगा तो यूनिट्स बढ़ाने पड़ेंगे, लोगों को ज्यादा एंगेज करना पड़ेगा। तो रोजगार की एक बड़ी संभावना यहां नजर आती है। तो इसलिए जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का डिमांड किया जा रहा है इसके लिए, बिलो बैट्स के लिए। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, बिलो बैट्स क्या है भाई? तो कश्मीर में ये बिलो बैट्स बनता है, कॉस्ट करीब 3500 रुपए के आसपास आता है एक बैट का। ये बिलो एक लकड़ी होती है, हाँ, पेड़ की लकड़ी जिससे ये बनाई जाती है। करीब 200 प्रोडक्शन यूनिट्स कश्मीर में है। 2 लाख ये जो 200 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, करीब करीब 2 लाख बैट बल्ले बनाते हैं हर महीने, एवरी मंथ। ठीक है, और इसके इसी के लिए जीआई टैग की डिमांड की जा रही है। जीआई टैग क्या है मैंने बता दिया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। जेनेवा कहां पे है, किस देश में? तो स्विट्जरलैंड में। यही जीआई टैग प्रोवाइड करती है। और ये टैग कहां इस्तेमाल होता है? यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स नेचुरल और मैनमेड एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर रीजन और ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश में, किसी भी देश के लिए कोई पर्टिकुलर रीजन है जहां पे किसी खास वस्तु की उपलब्धता है, या तो प्राकृतिक रूप से उपलब्धता है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर, तो उसी को दिया जाता है जीआई टैग। और इसमें आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट्स यानी हस्तशिल्प हो सकते हैं, फूड स्टफ्स खाने पीने की चीजें हो सकती है, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी हो सकता है, जैसे कि विलो बैट्स जो है ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है। तो इनको दिया जाता है। उसके बाद इनका एक विशेषाधिकार हो जाता है, कोई भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता अपना टैग लगा के कि हमारे यहाँ का है, ये नहीं कर सकता। ना ही कोई दूसरा देश जो है इस पे अपना दावा ठोक सकता है। और ये डिमांड क्यों हुआ? क्योंकि देखिए निर्मला सीतारमण जो है, ये हमारी फिनांस मिनिस्टर, इन्होंने एक स्टडी को रिलीज किया। इस स्टडी में कहा गया कि कोई भी भारतीय खेलों की कोई भी वस्तु जो है, जो कि भारत में प्रोड्यूस की जाती है, उसको जीआई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और इसलिए उसके एक्सपोर्ट में भी समस्या आ रही है। और कोई भी भारत से कोई भी खेल की वस्तु का निर्यात नहीं होता, क्योंकि किसी भी वस्तु को जीआई रजिस्ट्रेशन को जीआई टैग है ही नहीं। खेल की किसी भी वस्तु को जीआई टैग नहीं मिला है। तो ये
जरूरी है क्योंकि इसमें पोटेंशियल है आपको कश्मीर के विलो बैट्स में। तो ये पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर जीआई टैग मिलता है तो सीधी सी बात है इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट होगा, तो यहां भी आपको घरेलू मार्केट में भी इसका डिमांड होगा, बढ़ेगा। हाँ, कॉस्ट इसका थोड़ा बढ़ सकता है, हाँ, ज्यादा यूनिट्स खोलने पड़ेंगे, ज्यादा लोगों को एंगेज करना पड़ेगा, तो यहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट की पूरी संभावना है। तो रेवेन्यू जनरेशन अच्छा खासा किया जा सकता है और रोजगार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और खासकर जब कोविड की वजह से इस इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ है उसकी भी रिकवरी हो सकती है, भरपाई हो सकती है। तो ये पूरा आपको बताया गया। सवाल आपका जो एग्जाम में बनेगा कि विलो बैट्स आ सकता है, कहां से बिलोंग करता है भाई, तो कश्मीर से जो सवाल बनेगा, ठीक है। कौन देता है जीआई टैग, तो जीआई टैग इंटरनेशनली जो है देता है कौन, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सवाल पूछ देगा कि भाई विपो जो है या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मुख्य रूप से किसकी संस्था है, तो यूनाइटेड नेशन की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। इसका हेडक्वार्टर्स कहां है, जिनेवा में है। देश भी पूछ सकता है हेडक्वार्टर्स किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में। तो ये सारी चीजें आपके लिए सवाल बनता है, ठीक है। कितनी ऐसी खेल की वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग मिला है, तो अभी तक तो एक भी नहीं मिला है। अगर ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर विलो बैट्स को मिलता है तो ये पहली वस्तु होगी खेल के हिसाब से, भारतीय खेल के लिहाज से, तो इसको अगर मिलता है तो, ठीक है। तो ये बड़ी बात हो जाएगी। और अगर भारतीय स्पोर्ट्स गुड्स की बात करें तो किसी भी गुड का अभी इस्तेमाल एक्सपोर्ट नहीं होता, निर्यात नहीं होता। ये बड़ी बात यहां पे निकल के आएगी, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए। देखिए भारत को अब तक जो मैंने बताया कि इन चीजों में मिलता है, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, फूड स्टफ्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, करीब करीब 365 प्रोडक्ट पे भारत को मिल चुका है जीआई टैग, और सबसे ज्यादा है जर्मनी के पास। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.